Greetings to everyone. Once again, we are back with our first unit, and today I think that our first unit will be completed. We have left with only two topics regarding to resonant circuit. Last time we have discussed the parallel resonant circuit, and we have discussed a rejector circuit in which the frequency is given and value of this frequency is if r is equal to 0 mu naught 2 by LC. Today we are going to discuss the quality factor of the resonant circuit. ये जितने 3-4 टॉपिक हमारे पास हैं ये थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये मिलते जुलते से हैं. क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंट सर्किट. क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंट सर्किट, इसको क्यू फैक्टर भी कह देते हैं कई बार. ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के सर्किट थे रेजोनेंट में भी, एक सीरीज के लिए और एक पैरेलल के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला देखते हैं क्वालिटी फैक्टर है क्या चीज़. जो क्वालिटी फैक्टर है वो एक तरीके से एबिलिटी है टू डिस्क्रिमिनेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अदर फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, जैसे हमने दो ग्राफ प्लॉट किए थे, एक में ये वैल्यू आई थी सीरीज के लिए और दूसरे में पैरेलल के लिए ये वैल्यू आई थी हमारे पास. यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, यहाँ पर करंट लिया था आई, फ्रीक्वेंसी और आई यहाँ पर हमने लिया था. तो ये जो वैल्यू है दिस कॉरस्पॉन्ड टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिस पर करंट सीरीज के अंदर मैक्सिमम हो रहा था, और ये वो वैल्यू है जिसमें पैरेलल के अंदर करंट की वैल्यू थी. तो यहाँ ये इससे अलग इस फ्रीक्वेंसी को हमने रेजोनेंट और रिजेक्टर सर्किट दिया था. ये एक्सेप्टर था, इस पर मैक्सिमम था, इसलिए इसमें मिनिमम है, इसलिए इसको रिजेक्टर का नाम दिया था. अब क्वालिटी फैक्टर क्या डिटरमाइन करता है? इट्स measure or to determine the ability to discriminate the resonant frequency from other frequencies. मान लिया मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ या यहाँ पर ले लेता हूँ, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज μ1 और μ2 हैं हमारे पास. ठीक है, μ1 और μ2 है. तो ये फ्रीक्वेंसी μ1 और μ2 इन फ्रीक्वेंसीज से कितनी अलग हैं, ये एबिलिटी क्यू फैक्टर से हमें पता चलती है. ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ, ये μ1 हो गई, दिस इज μ2 हो गई, तो ये μ1 और μ2 इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कितने डिफ्रेंशिएट हैं, कितने अलग हैं, दैट इज जस्ट यूजिंग डिटरमाइन क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर. जिसका क्वालिटी फैक्टर कम होगा वो उतना ही ज़्यादा शार्प रेजोनेंट देगा. ठीक है, ये हम अगले टॉपिक के अंदर इसको डिस्कस करेंगे. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले. It is defined as 2 pi times the ratio of maximum energy stored per cycle to the energy dissipated. पर साइकिल. यानी कि ये एक रेशो है, किस चीज का रेशो है? मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कितनी होती है एक साइकिल के अंदर, रेशो एनर्जी डिसिपेट कितनी होती है पर साइकिल में. उन दोनों का रेशो को अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें देन वी गेट द क्वालिटी फैक्टर. और मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस वैल्यू एज 2 पाई. ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल. ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया क्यू का.
तो अगर हम एनर्जी डिसिपेटेड और एनर्जी स्टोर दोनों निकाल ले तो हमें क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, और ये क्योंकि दोनों ही एनर्जी के फॉर्मूले के साथ रेशो में हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड क्यू बिकम्स डायमेंशनलेस। क्यू इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्योंकि एनर्जी एनर्जी से डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो दो हमारे पास रेजोनेंट सर्किट थे, एक सीरीज का और एक पैरेलल का, तो दोनों ही के लिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंट। ठीक है, देखते हैं क्या है। सीरीज का हमने रेजोनेंट देखना है, और रेजोनेंस जो है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर व्हेन करंट मैक्सिमम, और कैपेसिटर के अंदर जब उसकी वोल्टेज मैक्सिमम होती है। ये ध्यान रखना। जब भी हम क्यू फैक्टर निकालना चाहते हैं तो हमें ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर और एनर्जी डिसिपेटेड। और जब भी रेजोनेंस होता है, एट रेजोनेंस मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, इंडक्टर में कब होती है? व्हेन करंट इज मैक्सिमम, व्हेन करंट इज मैक्सिमम। ठीक है, यानी जब भी रेजोनेंस होगा तो इंडक्टर में वो मैक्सिमम एनर्जी तब स्टोर होगी जब उसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम जाएगी। और सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है तो करंट उस टाइम मैक्सिमम होता है, तो इसीलिए हम इंडक्टर की एनर्जी को ही यहां पर लेकर के चलेंगे। क्या कहा मैंने कि जब रेजोनेंस हो रहा है तो एनर्जी स्टोर इंडक्टर में तब होगी मैक्सिमम जब उसमें करंट मैक्सिमम होगा, और सीरीज के अंदर करंट सब में सेम जाता है, इसीलिए इंडक्टर में भी करंट उतना ही जा रहा है। तो सीरीज रेजोनेंट के लिए हम इंडक्टर को चूज करेंगे एनर्जी स्टोर करने के लिए। तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर में कितनी हो जाएगी? 1/2 LI0 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर, मैथमेटिक्स 12th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा इसको। आप इसको स्टार्टिंग में भी पढ़ते हैं जब ये यूनिट हम बेसिकली शुरू करते हैं, तो आपने एक बार इसको रीड आउट करके देख लेना है, और यहाँ हमने उसकी वैल्यू को डायरेक्ट लिख दिया। ये तो हो गई एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल। अब एनर्जी डिसिपेट निकालते हैं। एट रेजोनेंस एनर्जी डिसिपेटेड खर्च हो रही है, कहाँ खर्च हो रही है? पर साइकिल इज इक्वल टू हीट लॉस। हीट लॉस में हो रही है, हीट लॉस्ट इन रेजिस्टर टाइम, द टाइम पीरियड ऑफ करंट, द टाइम पीरियड ऑफ करंट। यानी जितना रजिस्टर में करंट जा रहा है वो एनर्जी वहां से हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है। देखो, जब रेजोनेंस की बात आई तो सीरीज में इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, ये ध्यान रखना है। सीरीज में इंडक्टर में एनर्जी स्टोर, क्योंकि करंट उस टाइम मैक्सिमम रहता है। और जब एनर्जी डिसिपेट होगी तो वो रेजिस्टेंस में से होगी, रजिस्टर में से, उसमें से जितना करंट पास हो रहा है तो वो हीट की फॉर्म में उसको बाहर निकालता रहेगा। देयरफॉर एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल दैट इज इक्वल टू हीट का फॉर्मूला I² R इंटू टी। ठीक है, और I जो है हम RMS वैल्यू लेते हैं यहाँ, IRMS, और T सपोज T0 टाइम इज द टाइम पीरियड ऑफ द करंट। तो दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एनर्जी स्टोर और एनर्जी डिसिपेटेड। तो Q क्वालिटी फैक्टर दिस इज इक्वल टू फॉर सीरीज, Q फॉर सीरीज, QS लिख दिया इसको, 2 पाई तो था ही। एनर्जी स्टोर की वैल्यू है 1/2 LI0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I² RMS RT0। ये हमने इसकी वैल्यू रख दी है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम करंट है और यहाँ पर
आरएमएस करंट है, ठीक है। और हमें ये पता है कि जो आई नोट है वो आरएमएस के √2 के बराबर होता है। मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस की √2 होती है, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं जब हमने इनको फाइंड आउट किया था। और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, ये दोनों ही वैल्यू, ठीक है। म्यू नॉट क्यों लिया हमने यहाँ, क्योंकि इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेजोनेंस हो रहा है, इसी फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस, सो वी हैव टेकन टी नॉट और म्यू नॉट। ऐसे तो टी ले सकते थे, लेकिन हमने उस फ्रीक्वेंसी को लिया, उस टाइम पीरियड को लिया जिस पर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट में है। तो टी की वैल्यू 1/म्यू नॉट, और ये दोनों हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो Q becomes, this is equal to 2 pi as it is, 1/2 L, ठीक है। आई नॉट की जगह हमने रख दिया √2 था हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया 2I² RMS डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड I² RMS R, और टाइम पीरियड की जगह 1/म्यू नॉट, ठीक है। आई नॉट की जगह रख दिया था √2 IRMS, तो स्केयर करेंगे तो 2 हो गया, IRMS का स्केयर ये हो गया, IRMS स्केयर से IRMS स्केयर कैंसिल, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया हमारे पास। तो वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट ऊपर चला गया, Q दिस इज इक्वल टू 2 पाई R हमारे पास है नीचे, लेकिन म्यू नॉट ऊपर चला गया, 2 पाई म्यू नॉट इंटू L अपॉन में R। और 2 पाई म्यू नॉट है क्या चीज़, ओमेगा, सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज ओमेगा नॉट L/R। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, किस चीज़ के लिए आ गया, ये सीरीज क्वालिटी फैक्टर के लिए, ओमेगा नॉट L, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में ओमेगा नॉट दे रखा है तो आप इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, अगर ओमेगा नॉट नहीं दे रखा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आप 2 पाई म्यू नॉट को यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे, एक और फॉर्मूला हम बना रहे हैं यहाँ पर, जब भी रेजोनेंस होता है तो ओमेगा नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, जनरली XL से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो QS दिस कैन आल्सो बी रिटन एज XL डिवाइडेड बाय L, सॉरी R है ये R, तो ये भी क्या है, XL डिवाइडेड बाय R। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। एक और फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी की रेजोनेंस पर हो रहा है, और रेजोनेंस पर XL और XC दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। XL दे रखा है तो ये रिजल्ट न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे, ओमेगा दे रखा है तो L वाला ओमेगा नॉट L, अगर C में रिजल्ट दे रखा है तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/ωc आ गया ये हमारे पास, ओमेगा नॉट C। तो QS का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, 1/ωc/R। इसकी जगह XC XL दोनों बराबर, और इसकी जगह ओमेगा नॉट C। अगर ओमेगा नॉट C कैपेसिटर में दे रखा है तो सीरीज के लिए ये फॉर्मूला भी हो सकता है। अगर L और C दोनों दे रखे हैं तब क्या न्यूमेरिकल फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, ठीक है। ओमेगा नॉट की वैल्यू है क्या चीज़, 1/√LC होता है हमारे पास इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सो Q दिस इज इक्वल टू, ओमेगा नॉट की जगह ये रख देंगे 1/√LC और इनटू में CR, और Q दिस इज इक्वल टू, इसको हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, और जब 2 बार रूट में लिखेंगे सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज L/C। सो दिस इज आवर फोर्थ फॉर्मूला फॉर Q सीरीज रेजोनेंट, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास जैसी न्यूमेरिकल में दे रखी है वैसा ही हम फॉर्मूले इसके बना सकते हैं। ओमेगा नॉट L दे रखा है, ये फॉर्मूला, XL दे रखा है, ये फॉर्मूला, XC दे रखा है, ठीक है। तो आप ओमेगा नॉट C में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और L और C दे रखे हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हुई हमारे पास सीरीज रेजोनेंट की बात। अब बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर फॉर पैरेलल।
पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। अब बात पैरेलल की आ रही है, तो पैरेलल में जो एनर्जी स्टोर है, ठीक है, पैरेलल के अंदर करंट मैक्सिमम नहीं होता किसी भी सर्किट में। अगर पैरेलल की बात करें तो जब पैरेलल होता है तो उस टाइम वोल्टेज मैक्सिमम होती है। पैरेलल में वोल्टेज मैक्सिमम, और वोल्टेज हमेशा कैपेसिटर में स्टोर होती है, ठीक है। तो जब पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होगा तो वहां एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगी। इन ए पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, maximum energy stored in the capacitor when voltage across it is maximum, ठीक है। वोल्टेज जब उसकी क्या हो, मैक्सिमम। तो therefore maximum energy store this is equal to 1/2 CV नॉट स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप, ठीक है, पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कैसे आया है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब एनर्जी डिसिपेटेड निकाल देते हैं। द एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल इज इक्वल टू हीट पावर लॉस। वही चीज इन रजिस्टर, वही रजिस्टर में से ही हमेशा पावर लॉस होना है हीट की टर्म्स में। तो देयरफॉर एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर RMS होता है, ठीक है। लेकिन अब हमें करंट नहीं लेना है, तो एक बार मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आई स्क्वायर RMS R इंटू टी नॉट। लेकिन हम वोल्टेज की टर्म्स में इसको लिखेंगे, सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज, आप सीधा ही V स्क्वायर अपॉन R लिखेंगे और ये RMS रहेगा, R इंटू में टी नॉट। आपने ये नहीं लिखना क्योंकि हम वोल्टेज के लिए ले रहे हैं इसको मैक्सिमम, तो हम I की जगह V/R का यूज करेंगे। सो दिस R स्क्वायर कैंसिल आउट बाय 1R, ठीक है। तो फॉर्मूले में रख देते हैं क्वालिटी फैक्टर में। सो Q दिस इज इक्वल टू 2 पाई, एनर्जी डिसिपेटेड कितना था हमारा, 1/2 CV नॉट का स्क्वायर, एंड दिस इज V स्क्वायर RMS डिवाइडेड बाय R इंटू में टी नॉट। एक R कैंसिल हो गया। अब दोबारा से यहाँ पर V नॉट आ गया, और V नॉट I नॉट की तरह ही इसमें चेंज हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज √2 VRMS, ठीक है। और टी नॉट को क्या लिख सकते हैं हम, 1/μ नॉट, क्योंकि इसी फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होता है। तो ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। क्वालिटी फैक्टर फॉर पैरेलल लिख देंगे इसको, QP 2 पाई 1/2 C V नॉट का स्क्वायर, यानी इस सारे का स्क्वायर हो गया, और जब इस सारे का स्क्वायर हो गया तो 2 V स्क्वायर RMS डिवाइडेड बाय V स्क्वायर RMS अपॉन में R इंटू में 1/μ नॉट। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, R और म्यू नॉट भी ऊपर चले गए हैं यहाँ पर। QP दिस इज इक्वल टू 2 पाई म्यू नॉट C इंटू R, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको भी आप उसी तरीके से म्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा CR। और रेजोनेंस की टर्म्स में अगर लिखना है, और अगर इसको 1/, में फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, और ओमेगा नॉट C को हम लिख सकते हैं 1/XC। तो एक ये फॉर्मूला भी हो गया है इसका, ठीक है। अगर उनमें L और में भी चेंज करना है तो रेजोनेंस पर XL इज इक्वल टू XC आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सीरीज के लिए ही हम यूज करते हैं, सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए। सो वी गेट द वैल्यू लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्वालिटी फैक्टर फॉर सीरीज एंड क्वालिटी फैक्टर फॉर पैरेलल।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एंड दैट इज नोन एज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस लास्ट टॉपिक है ये हमारी इस यूनिट का और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, कुछ बुक्स में शायद ये नहीं भी दे रखा है। आई थिंक मॉडर्न में इसका पब्लिकेशन में शायद नहीं है, मॉडर्न्स में। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस का मतलब क्या होता है कि जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था तो हमारी वैल्यू ये फ्रीक्वेंसी थी इधर, और इधर हमारी वैल्यू थी करंट की, आई की। तो कर्व इज लाइक दिस। ठीक है, शार्पनेस। पैरेलल में शार्पनेस का मतलब नहीं बनता क्योंकि वो नीचे की तरफ ग्राफ है। मान लिया ये हमने कोई रेजिस्टेंस लिया R1, दिस इज इक्वल टू 100 ओम पर हमने ये वैल्यू निकाल दी, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई जिस पर वो मैक्सिमम हो रहा है, दैट इज म्यू नॉट, या इसको ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही अगर दूसरा हम रेजिस्टेंस लेते हैं R2, ये 300 ओम आ गया, तो फ्रीक्वेंसी सेम पर ही वो मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें शार्पनेस की बात करनी है। शार्पनेस का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम वैल्यू से, ये देखो अब यहाँ पर तो ये कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा है, और यहाँ पर एकदम से स्टेप कर्व है, इसे नीचे की तरफ ढलान ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा शार्प है इन कंपैरिजन टू R2। ठीक है, तो वही चीज़ हमने मेजर करनी है, दैट इज नोन एज शार्पनेस। इट इज a measure of the rapidity with which current falls from its maximum value. Current falls from maximum with change in frequency, with change in frequency, above or below, above or below ओमेगा नॉट। ठीक है, जब हम ओमेगा नॉट से पहले या ओमेगा नॉट के बाद बिलो या अबो जाते हैं, तो जो इसके अंदर मेजरमेंट है रैपिडिटी का, मैक्सिमम वैल्यू से कितना नीचे गिरा, दैट इज नोन एज शार्पनेस। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 और ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, तो इस वैल्यू पर ये यहाँ तक गया है। ठीक है, और ये यहाँ तक जा रहा है। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज नोन एज शार्पनेस। इसको यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा, ओमेगा 2। ठीक है, ओमेगा नॉट से लेफ्ट या राइट में जाते हुए ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कितना नीचे जा रहा है, दैट मेजरमेंट इज नोन एज शार्पनेस। चलिए अब इसको फाइंड आउट करते हैं कि क्या हम इसकी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। जब भी हम शार्पनेस की बात करते हैं तो यहाँ फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस हम बैंडविड्थ के नाम से कंसीडर कर लेते हैं। द डिफरेंस डेल्टा ओमेगा, दिस इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज कॉल्ड बैंडविड्थ। इसको हम बैंडविड्थ का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, इसको अपलोडिंग में मुश्किल आएगी। कंटिन्यू करेंगे इसी को यहीं पे आगे सेकंड वीडियो में।